नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट 6 करूंगी जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस सेट 5 तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 6 देखिए। ये जो सेट है वो जीके जीएस के लिए है, बीपीएससी 72वीं बीपीएससी के लिए और किसी अन्य कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। पहला है लेपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप, अजंता गुफा, एलोरा गुफा, बाह गुफा। पहले हम जानेंगे कि लेपाक्षी मंदिर क्या है। तो लेपाक्षी मंदिर, यहाँ विजयनगर शैली के शानदार भित्ति चित्र मिलते हैं। उसके बाद देखिए सांची स्तूप। सांची स्तूप में यह मुख्य रूप से अपनी वास्तुकला और नक्काशीदार तोरणों के लिए जाना जाता है, भित्ति चित्रों के लिए नहीं। तीसरा है अजंता गुफा। अजंता गुफा यह अपने विश्व प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रों के लिए ही जानी जाती है। उसके बाद है एलोरा गुफा। यहाँ भी विभिन्न कालखंडों के भित्ति चित्र मिलते हैं, जैसे कैलाश मंदिर यहाँ पर एलोरा गुफा में। उसके बाद देखिए 5 में है बाघ गुफा। यहाँ के भित्ति चित्र अजंता की शैली से काफी मिलते जुलते हैं। तो इसमें दिया गया है कि उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्र कला के लिए जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला, तीसरा, चौथा और 5वां। दूसरा है ये भित्ति चित्रों के लिए नहीं जाना जाता है, ये वास्तुकला और नक्काशीदार तोरणों के लिए जाना जाता है, इसलिए ये दूसरा नंबर नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है महायान, हीनयान, थेरवाद, वज्रयान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महायान। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, शकों पर बीजो प्रांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए। किसके किए। ऑप्शन है स्वर्ण, चांदी, तांबा, कांसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चांदी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, गुप्तों के पहले शासक थे जिन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी की शुरुआत की, ये सही है। उसके बाद है सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, ये गलत है। उसके बाद देखिए तीसरा है, सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगरा और राणा सांगा के समकालीन थे, ये भी सही है। चौथा है, उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि गलत है। यहाँ पर होना चाहिए सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान उसका पुत्र इब्राहिम लोदी था, तब सही होता, लेकिन यहाँ पे अंतिम सुल्तान दिया है, इसलिए गलत है। तो इसका देखिए, इसका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है मंडल, सीमा, नाडु, प्रांत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है,
दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली का वो सुल्तान है जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था। ऑप्शन है गौर, जूनागढ़, देवगिरी, मगध। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गौर साम्राज्य का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत चुनना है। पहला है, एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। दूसरा है, नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये सही है। और जो पहला नंबर है, ये हो गया सही और ये हो गया गलत। इसमें गलत कथन सही नहीं है, यानी कि गलत चुनना है, तो केवल 2 होगा जो कि गलत है, एक सही है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला को मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए प्रीतिलता वाडेदार, बी कल्पना दत्त, सी कामिनी देवी, डी शांति घोष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रीतिलता वाडेदार की चटगांव शस्त्रागार पर हमला के दौरान महिला की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बरोदा डकैती का स्थान कहाँ था। ऑप्शन है ए मुंबई, बी पंजाब, सी पूर्वी बंगाल, डी मद्रास प्रेसिडेंसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी बंगाल, जो कि बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल था। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। ऑप्शन है कुकी, बी खासी, सी टिपराह, डी गारो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खासी, खासी जनजाति के संपर्क में आए। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून का प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 ईस्वी में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। ऑप्शन है ए लॉर्ड कार्माइकल, बी सर रेजिनाल्ड क्रेडॉक, सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और डी विलियम बेंटिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 ईस्वी में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी विनोबा भावे, सी ब्रहादत्त,
सॉरी सी जवाहरलाल नेहरू और डी ब्रहादत्त। यहाँ पर पूछा गया है तीसरे सत्याग्रही, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रहादत्त। प्रथम पूछे तो प्रथम है विनोबा भावे, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही हैं जवाहरलाल नेहरू और तीसरे हो गए ब्रहादत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गैर कानूनी करार दे दिया गया था, वह आदेश किसका है? ऑप्शन है गैर कानूनी संघ अध्यादेश, शक्ति कानून का उल्लंघन, कार्यपालक अधिकार अध्यादेश, वायसराय का विशेष आदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गैर कानूनी संघ अध्यादेश। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 21 अप्रैल 1992 ईस्वी, 20 अक्टूबर 1993 ईस्वी, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी और 20 अक्टूबर 1992 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है? ऑप्शन है 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 माह। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2 सप्ताह। राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु 2 सप्ताह का समय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 का टी और अनुच्छेद 243 का क्यू, अनुच्छेद 243 का आर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? ऑप्शन है यह एक विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, बी है यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, सी है यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है और डी है यह न तो मूल अधिकार है और न ही विधिक अधिकार है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, बी है विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना, सी है विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया और डी है सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक तांत्रिक सेल नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन है सैंडस्टोन, बी है स्लेट, सी है संगमरमर और डी है क्वार्टजाइट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सैंडस्टोन जो कि यांत्रिक सेल नहीं है। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए
असम में। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए डॉट डॉट उत्तरदायी है। ऑप्शन है मेंटल, ब्राहा कोर, करस्ट, आंतरिक कोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्राहा कोर। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागार्जुन सागर, इडुक्की, अलमाटी, अमरावती। उपयुक्त बांध या बांधों में से कौन कृष्णा नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पहला और तीसरा, नागार्जुन सागर और अलमाटी, ये दोनों कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? ऑप्शन है ऊर्जा, आवेग, प्रतिफल, कार्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आवेग। आवेग की बीमा रैखिक संवेग की बीमा से समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, एक तरंग के लिए आवर्त काल द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य किसके बराबर होती है? ऑप्शन है आवृत्ति के बराबर, आयाम के बराबर, तरंग वेग के बराबर, कालांतर के बराबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तरंग वेग के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है घटता है, बी बढ़ता है, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और डी है पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सजातीय युग्म है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, HCHO व CH3CHO। ये सजातीय युग्म है, यानी कि जोड़ा है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है परमाणु केंद्रक की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु केंद्रक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? ऑप्शन है तांबा, सोना, पोटेशियम, एल्युमिनियम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। पोटेशियम जो धातु है वो ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, पोली क्लोरो नाइट्राइल का औद्योगिक स्तर का क्या नाम है? पोलिएक्रिलो नाइट्राइल। ऑप्शन है ऑरलोन, जिसको एक्रिलेन भी कहते हैं, बी है डेक्रॉन, सी मेलेमाइन, और डी है बेकेलाइट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑरलोन या एक्रिलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? ऑप्शन है फुफ्फुसावरण को नम तथा चिकना बनाना, फुफ्फुसावरण को घर्षण मुक्त रखना, फेफड़ों की सुरक्षा करना, यकृत की सुरक्षा करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुसावरण को घर्षण मुक्त रखना। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, उपास्थि निम्न में किसमें नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है नाक, कान, वृक्क, कंठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वृक्क में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं को मूल स्रोत होता है, क्या होता है?
ऑप्शन है हार्मोन्स का प्रभाव होता है, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, लैंगिक जनन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक जनन। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है, तो कौन सा प्रोटीन है? ऑप्शन है कार्डिन, ओसिन, कार्टिलेजिन, ओइसिन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ड्रिन, जो कि उपस्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कॉन्ड्रिन है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक कोश कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? ऑप्शन है फेफड़ा, त्वचा, यकृत, हिपेटोपैकियाज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिपेटोपैकियाज, जो कि कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है, जोंक को संघ एनेलिडा में रखा गया है क्योंकि ऑप्शन है उसका शरीर लंबा होता है, उसका शरीर चपटा होता है, उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है, उसमें एक चूसक अंग होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है, बी है वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, और सी है यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, और डी है राइबोसोम केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? ऑप्शन है सेल्यूलोज और ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च और ग्लाइकोजन, सी है स्टार्च और ग्लूकोज, और डी है सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च और ग्लाइकोजन। पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च एवं ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? ऑप्शन है राज्य के कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से, कृषि से संबंधित कर से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन है जेबी कृपलानी, बी है बलवंत राय मेहता, सी है सी राजगोपालचारी, और डी है अशोक मेहता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता। जो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा का नाम क्या है? ऑप्शन है थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, गोरम घाट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाल घाट, जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन है, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? ऑप्शन है अनियमित प्रवृत्ति, बी है वर्धमान प्रवृत्ति, सी है ह्रासमान प्रवृत्ति, और डी है चक्रीय प्रवृत्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ह्रासमान प्रवृत्ति। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? ऑप्शन है शीतल महाजन राणे, बी है मंजू, सी है अनामिका शर्मा,
और डी है श्वेता परमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मंजू, जो कि प्रथम महिला भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर मंजू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन है लक्ष्मी मित्तल, बी है ओम प्रकाश जिंदल, सी है जमशेद जे ईरानी और डी है अनिल अग्रवाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जमशेद जे ईरानी, जो कि भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, टोटल हम 50 क्वेश्चन करेंगे और कुछ इंपोर्टेंट तथ्य भी बताएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, बी भवानी प्रसाद मिश्रा, सी मुकुटधर पांडे और डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन है, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकर किस जनजाति की विशेषता है? ऑप्शन है भील, कुरकू, सहरिया, गोंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोंड जनजाति की। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, हिंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है अमेरिका भारत परमाणु समझौता, बी है चीन भारत युद्ध 1962, सी है ब्रिक्स देशों का आविर्भाव और डी है मध्य एशियाई परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चीन भारत युद्ध 1962। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए। ऑप्शन है 28 सितंबर, बी है 29 सितंबर, सी है 30 सितंबर और डी है 1 अक्टूबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 28 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कुछ इंपोर्टेंट देखिए तथ्य, प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक कौन हैं? कुछ दर्शन के नाम और उसके प्रवर्तक के नाम बताएंगे। योग के प्रवर्तक है पतंजलि, न्याय के गौतम, सांख्य के कपिल, चावार्क के चावार्क, वैशेषिक के है कनाद, पूर्वी मानसा के है जेमिनी, उत्तरी मानसा के है बादरायन। उसके बाद विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक के नाम बताएंगे। आजीवक संप्रदाय के हैं मखलीपुत्र गोशाल, अनिश्चयवादी संप्रदाय के हैं संजय वेठलीपुत्र, भौतिकवादी संप्रदाय के हैं पखुड कचयायन और अक्रियावादी संप्रदाय के हैं पूरन कश्यप। यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।